हरियाणा का रण, महिला सुरक्षा अहम मुद्दा। विनेश फोगाट के जरिए महिला सुरक्षा पर भाजपा को घेरेगी कांग्रेस। भाजपा शासित राज्यों में महिला उत्पीड़न के मुद्दे भी उठेंगे। मणिपुर में महिला अत्याचार का भी मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। कांग्रेस ओलंपियन विनेश फोगाट का इस्तेमाल केवल स्पोर्ट्स स्टार और जाट चेहरे मात्र के रूप में ही नहीं करेगी, बल्कि वह इस खिलाड़ी के बहाने भारतीय जनता पार्टी को महिला सुरक्षा के नाम पर देश भर में घेरने का भी प्रयास करेगी। भाजपा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर तथा इस योजना के प्रचार पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर देश की जनता को यह संदेश देने की कोशिश की थी कि भाजपा ही बेटी महिलाओं की एकमात्र हितैषी पार्टी है तथा भाजपा के राज में ही महिलाओं के हितों की पूरी रक्षा व मान सम्मान संभव है। परंतु यह भी अजीब संयोग है कि इसी भाजपा के राज में देश के अनेक प्रांतों में ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी है जो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार में एक मिसाल बन गई। क्या मणिपुर तो क्या बंगाल, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से तो ऐसी रूह कांपने वाली अनेक घटनाएं हो चुकी है जिनकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी घटनाओं पर चुप्पी। गैर भाजपा शासित राज्यों में ऐसे मुद्दों को उछाला। विपक्ष का आरोप, मणिपुर जैसी घटना आजाद भारत में कभी नहीं हुई। महिला उत्पीड़न, बलात्कार व हत्या जैसे घृणित अपराधों में ये भी देखा गया है कि ऐसे कई भाजपा शासित राज्यों में होने वाली ऐसी सनसनीखेज वारदातों में भाजपा की ओर से खामोशी बरती गई है, जबकि किसी गैर भाजपा शासित राज्य खासकर बंगाल में यदि कोई घटना घटी तो उसे भाजपा द्वारा इस हद तक उछाला गया कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की चर्चा तक छिड़ गई। जबकि मणिपुर में महिलाओं के साथ जैसे जुल्म हुए वे स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुए। परंतु चूंकि मणिपुर भाजपा शासित राज्य है, इसलिए इन घटनाओं के लिए न तो वहां के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया गया और न ही किसी से त्यागपत्र मांगा गया। उत्तरांचल में भी ऊंचे रसूख रखने वाले भाजपाई नेता के पुत्र बलात्कार, हत्या जैसे मामलों में शामिल पाए गए। विनेश फोगाट का कांग्रेस हाथ थामना भाजपा के लिए सिरदर्द। गुरमीत राम रहीम को पेरोल देने वाले जेलर को भी भाजपा ने दिया टिकट। ओलंपियन विनेश फोगाट का कांग्रेस का दामन थामना भी भाजपा के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि विनेश फोगाट उन विश्व स्तरीय ओलंपिक पदक विजेता पहलवानों में से एक है जिसने उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा सांसद व भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह द्वारा कुछ महिला पहलवानों के साथ कथित रूप से किए दुर्व्यवहार के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए जंतर मंतर पर धरना दिया था। नए संसद भवन के उद्घाटन पर ब्रजभूषण सिंह के विरुद्ध धरनारत इन पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से घसीटकर धरना समाप्त करा दिया था। उस दिन देश ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा के दो चरित्र व चेहरे देखे थे। महिला सम्मान पर सेल्फ गोल करते हुए भाजपा द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव में चरखी दादरी से पूर्व जेलर सुनील सांगवान को टिकट दिया गया है। सुनील सांगवान के जेल अधीक्षक के कार्यकाल के दौरान रेप व हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को 6 बार पेरोल मिली थी। महिलाओं के सम्मान को लेकर अनेक सवाल जो भाजपा में महिला बाल विकास मंत्री रही स्मृति ईरानी नहीं पूछ सकी, उस तरह के सवाल अब विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से विनेश फोगाट यानी एक ऐसी ओलंपियन देश में घूम घूम कर पूछेगी जो कि स्वयं नारी शोषण का शिकार रही है, वह भी कथित रूप से भाजपा के दबंग सांसद के द्वारा। इसलिए विनेश फोगाट का कांग्रेस में आना केवल किसी ओलंपियन का किसी पार्टी में शामिल होना मात्र नहीं है, बल्कि विनेश फोगाट के रूप में महिला सुरक्षा भी वर्तमान में हो रहे व भविष्य में होने वाले चुनावों में एक बड़ा मुद्दा होगा। खासखबर.com के लिए हरियाणा से ब्यूरो रिपोर्ट।